हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और माइंड मेकर क्लासेस की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल पहला वीडियो था इस लूसेंट सीरीज का और माइंड मेकर क्लासेस ऑनलाइन बैच का भी पहला वीडियो था। जैसा कि आप लोगों से बोला था कि यदि आप लोगों का कमेंट अच्छा रहेगा या आपको लगेगा कि हाँ ये कंटिन्यू होना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और अच्छा लग रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई, लाइक भी आया, तो मुझे भी थोड़ा सा एक फोर्स मिला कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और आज फिर मैं आप लोग के सामने आ गया। तो कल की जो कक्षा थी कैसी थी फिर बताइएगा एक बार। और कल नवरात्रि का पहला दिन था, आप लोग भी पूजा पाठ में व्यस्त रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे देख भी ना पाए हों। तो चलिए, वो पहला दिन था, नवरात्रि पूजा पाठ करिए। लेकिन अभी जो हमारा छात्र जीवन में, इस जीवन में हमें अपने आप को साधना है, अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये पूजा पाठ, ये त्यौहार, अभी अष्टमी आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा, तो छुट्टी मनाने का समय खत्म हो गया। बचपन में था कि दशहरे की छुट्टी होती थी तो नाना नानी के यहाँ चले जाते थे और वहाँ मेलों का आयोजन होता था, वहाँ मनोरंजन करते थे हम लोग। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब आप लोग उस अवस्था में पहुंच चुके हैं या उस आश्रम में पहुंच चुके हैं कि आप लोगों को जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई के साथ साथ जल्द ही आप लोग गृहस्थ आश्रम में पहुंचे, इसकी भी शुभकामनाएं हमारी है। और तभी गृहस्थ आश्रम अच्छा हो सकता है जब आप एक अच्छी नौकरी ले लेंगे। तो इस तरह से अब आगे कक्षाएं स्टार्ट करते हैं। कल हमने वेदों के बारे में बात की थी और वेदों के बारे में बताया कि 4 वेद है और चारों वेदों का अपना अलग अलग महत्व है। और प्राचीन ग्रंथों में वेद जो है सबसे प्रमुख ग्रंथ है और उसके माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली। उसमें दूसरा ऑप्शन था, ऐतिहासिक ग्रंथों की ही बात हुई थी। दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा भी प्राचीन भारत का विवरण हमें मिलता है। जैसे इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों में एक नाम आएगा वेदांग। वेदांग वेदांग का वास्तविक अर्थ होता है वेदों का अंग। अर्थात वेद को पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से जानने के लिए हम वेदांगों का क्या करते थे, सहारा लेते थे। इसमें इन वेदांगों में 6 वेदांग हैं जो इस प्रकार हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और लास्ट है छंद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इन 6 वेदांगों के माध्यम से वेदों को आसान बनाया गया, वेदों को पढ़ने के तरीकों को आसान बनाया गया। इन वेदांगों की रचना की गई और इन वेदांगों में भी प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हमें ज्ञात होता है। ये वेद, वेदांग और सारे भी ऐतिहासिक ग्रंथ भी आएंगे, उनके माध्यम से हम रियल में जान पाएंगे कि प्राचीन समय हमारा कैसा था और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी की जो क्लासेज है थोड़ा सा लेंथी हो रही है, थोड़ा डीप में जाना पड़ रहा है, लेकिन एक बार जब आप चीजें समझ जाएंगे और जब इतिहास में एक दूसरे को कोरिलेट कर लेंगे तो वो इतिहास बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट बन जाएगा। अन्यथा बस फैक्ट हम लिखवा दें और आपको रटवा दें तो रटने से
आप कभी भी कोई एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका मेन मोटो था, मेन जो इसका क्या कहते हैं प्रारंभिक अवस्था है, उसको जब तक नहीं जानेंगे हम लोग, तब तक हम लोग अच्छे से इतिहास की समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, थोड़ी डीप में जाना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इसके बाद थोड़ा फैक्चुअल डेटा आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा डीप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वेदांग है, 6 वेदांगों में सभी वेदांगों का अलग अलग महत्व है। उन वेदांगों में सबसे पहला शिक्षा है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर उस चीज के प्रति, उसको जानने के लिए एक शिक्षा होना बहुत जरूरी है। तो वेदांग, अगर हम वेदों को पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। और उच्चारण, वेदों का उच्चारण कैसे किया जाए, वेदों का पाठ कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाए, पाठ कैसे किया जाए, ऐसे नियमों का संकलन जो है शिक्षा वेदांग में हमको मिलता है। तो शिक्षा वेदांग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग का उपयोगिता यह है, वैदिक काल में खगोल खगोल को जानने ग्रंथ था। मतलब खगोल विज्ञान कैसे था, कौन कौन से ग्रह क्या है, इस की जानकारी हमें ज्योतिष वेदांग में मिलती है। तो शिक्षा में उच्चारण, वेदों का पाठ और ज्योतिष के माध्यम से हम अपने खगोल मतलब अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान हमें जरूरत होती थी, तो हम लोग ज्योतिष का उपयोग करते थे। आज वही ज्योतिष पढ़ के हमें खगोलीय चीजों के बारे में जानकारी होती है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं। एक खगोलीय विद्या का जो मूल स्रोत है वो ज्योतिष वेदांग है। तीसरा है कल्प। कल बताया था यजुर्वेद में, यजुर्वेद में अनुष्ठानों और कर्मकांडों की व्याख्या है, और इन कर्मकांडों को कैसे किया जाए उसके कुछ नियम कानून होंगे। तो उस सुविधा के लिए किस वेदांग का उपयोग करते हैं हम, कल्प। वैदिक अनुष्ठानों, वैदिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों के नियम, कल्प के माध्यम से वैदिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांड के जो नियम थे उसको आसानी से हम लोग उन वेदों में पढ़ सकते थे, और उस वेदांग का क्या नाम है, कल्प है। तो एक वेदांग हो गया शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। चौथा है व्याकरण। कल बताया कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वेद हैं, वो किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका एक नियम कानून होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए क्या था, व्याकरण के नियम जरूरी थे। तो लिख सकते हैं संस्कृत भाषा को समझने
का साधन क्या कहलाता था? व्याकरण कहलाता। तो व्याकरण वेदांग से ये जो ग्रंथ, जो हमारे वेद थे, उसको कैसे पढ़ा जाता था संस्कृत में, उसके क्या नियम कानून होते थे, वो किस वेदांग में थे, वो व्याकरण में थे। अब आता है पांचवा, निरुक्त। निरुक्त। अब आता है निरुक्त, ये पांचवा, सेकंड लास्ट है निरुक्त। और इसमें जो है अर्थ व व्याख्या, किसी श्लोक, वेदांग में कोई श्लोक लिखा है, उसका सही मायने में क्या अर्थ है, क्या व्याख्या है, उसको हम निरुक्त वेदांग के माध्यम से समझते थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का अर्थ न समझ जाएं, कोई शब्द है अगर उसका अर्थ ना आता हो, तो हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए पर्यायवाची शब्द अर्थ, जो चीजें निकल के आई हमारे भाषा विज्ञान में, उस भाषा में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है कि जब तक हम किसी चीज का अर्थ नहीं जानते, तो दैनिक जीवन में उसको चीज को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कोरिलेट किया जाता है, उसका अर्थ बताया जाता है, उसका पर्यायवाची बताया जाता है, उसका शब्द अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। और लास्ट आता है छठा, छंद होता है। तो जो ऋचाएं थी इसमें, वैदिक युग में या वेदों में जो ऋचाएं थी, वो छंद के माध्यम से वर्णित थी। मैंने बोला था श्लोकों, मंत्रों के माध्यम की चीजें लिखी रहती थी वेदों में, श्लोकों के माध्यम से, इन्हें ऋचाएं कहते थे। और श्लोकों और मंत्रों में छंद एक विधा होती है, जैसे दोहा, छंद। जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसका भी है कि दोहा में कितने लाइनें होती हैं, छंद में कितने लाइनें होती है। वो चीज जब आएगी, हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे दोहा और छंद क्या होता है। वास्तव में दोहा और छंद श्लोक का ही एक रूप है, और इसके माध्यम से हम वेदों को समझने का कार्य करते थे। तो क्या हुआ, वेदांग वेदों का अंग, और इस वेदांग में 6 ऐसे वेदांग है जिसके माध्यम से हम वेदों की जो पढ़ाई है, उसको हम वेदों को पढ़ने का जो तरीका है, आसान बना सकते थे। तो ये थी बात वेदांगों की, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ग्रंथों में मैंने पहले वेद पढ़ा था, अब वेद के बाद जो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला वेद है, वेदांग है। सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है वेदांग। दूसरा आता है सर इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों में पुराण। कल पुराण की बात भी कही थी। पुराण का मतलब प्राचीन, प्राचीन। पुराण का मतलब प्राचीन। प्राचीन कथाओं का वर्णन इसमें लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, और इन पुराणों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। पुराण संख्या में 18 है। प्रश्न पूछता है कितने पुराण हैं, तो पुराणों की संख्या कितना है? 18। टोटल 18 पुराण हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, और इन 18 पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं, 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं के वंशावली का वर्णन है। ठीक है। पुराण मतलब एक धर्म ग्रंथ, संस्कृत भाषा में वर्णित, और
टोटल 18 पुराण। तो पहला प्रश्न, पुराण किस भाषा में संग्रहित है? तो पुराण जो है संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से पुराणों को व्यवस्थित किया गया है। और टोटल संख्या में कितने पुराण होते हैं? तो पुराण कितने हैं सर? 18। और इन 18 में 5 पुराण ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो राजाओं की वंशावली के बारे में बताता है। जिसमें से पहला है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। 5 ऐसे महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली, कौन सा? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्राह्मण पुराण और क्या है? भागवत पुराण। इन 5 पुराणों का अलग अलग महत्व है और इन 5 पुराणों में कहीं न कहीं देवी देवताओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, मैंने बोला कि राजाओं की वंशावली की बात हो रही है, तो किसी न किसी राजा की वंशावली में उनका जीवन काल कैसा था, उनके शासन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उस समय का समय कैसा था, कैसे आर्थिक चीजें थी, सांस्कृतिक उत्थान कैसा था, राजनीतिक उत्थान कैसा था, इसके बारे में हमें पुराणों से ज्ञात होता है। तो अब आते हैं, हम पहले बात करते हैं इन पुराणों में, क्योंकि पुराण भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मत्स्य पुराण किसके लिए है? ठीक है, तो पहला है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के प्रथम अवतार मछली, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली का वर्णन है। ठीक है, मत्स्य पुराण इन पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे महत्वपूर्ण पुराण है और इसमें भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मछली का वर्णन किया गया है। और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तीनों देवों के बारे में, तो विष्णु के बारे में अगर बात हम करें तो विष्णु का काम क्या है? पालन करता है। ब्रह्मा के द्वारा जीवन दिया जाता है और पालन कौन करता है? विष्णु। और विष्णु पुराण में जब भी कभी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कोई दिक्कत होती है तो विष्णु को हम याद करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं और हमें को पालने का काम करते हैं विष्णु। और इसी विष्णु में अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लेकर मनुष्यों के सांसारिक जीवन को अच्छा किया, तो विष्णु भगवान पालनकर्ता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए मत्स्य पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराण है और इसमें विष्णु के प्रथम अवतार मछली का वर्णन किया गया है। दूसरा आता है सर मत्स्य वायु पुराण। इसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात कही गई है। सृष्टि की उत्पत्ति की बात भी इसमें कही जाएगी, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे तीर्थ स्थान और धार्मिक स्थल हैं, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है इन पुराणों में। किस तीर्थ स्थल का धार्मिक महत्व कितना है, इसका भी वर्णन हमें पुराणों में मिल जाएगा। तो वायु पुराण में महत्वपूर्ण जो है शंकर व वायु के, शंकर और वायु के
शंकर और वायु के कार्यों का वर्णन किया गया है। जब हम अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं और इस अवस्था में हम शंकर जी को याद करते हैं, जन्म देने वाला, पालने वाला और हमें मोक्ष तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो शंकर जी करते हैं। तो मुख्य रूप से शंकर और वायु देवता के महिमा का, कार्यों की जगह पे वायु देवता के महिमा, वायु देवता के महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें भी सृष्टि की उत्पत्ति, तीनों देवों का जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। इसलिए दूसरे शब्द इसमें वायु पुराण भी राजाओं की वंशावली बताने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में हम देखते हैं। तीसरा है वायु विष्णु पुराण। इसमें भी विष्णु व तीनों त्रिदेवताओं के महिमा का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति, तीर्थ यात्रा व धार्मिक स्थल, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कथाओं का वर्णन, बहुत सारे और विशेषताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जान लें। तो 3 हो गया विष्णु पुराण। चौथा है ब्राह्मण पुराण। वायु विष्णु मत्स्य, वायु विष्णु ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा का वर्णन किया गया है इसमें। इसकी विशेषता यह है कि मनुष्य जन्म से मरण तक, जन्म के समय में उसका जीवन कैसा होगा, वो कैसे सांसारिक जीवन में को अपना पाएगा, वो जो है इसमें जो है ब्राह्मण पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। और एक लास्ट आता है, 5वां है भागवत पुराण। बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण भागवत पुराण। ठीक है, भागवत पुराण की बात अगर हम करें सर, आप सुनते होंगे श्रीमद् भागवत की कथा है, तो इस कथा में आखिर किसका वर्णन है और किस चीज के बारे में बताया गया है? तो इन पुराण में कृष्ण के लीलाओं के बारे में वर्णन है। कृष्ण, जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, बचपन से लेकर
प्रौढ़ावस्था तक उनकी कोई न कोई लीलाएं प्रचलित है। बाल्यावस्था में बहुत चंचल थे, उसके बाद गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला भी है इसमें है। गोपियों के संग प्रेम प्रसंग की जो लीला है, जो महत्वपूर्ण है, गोपियों का मतलब आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आज एक एक गोपी बनाने के लिए हमारे इन नौनिहाल युवकों को बहुत समय लगता था। कृष्ण के पास बहुत ही गोपियां थी और वो उनके साथ रासलीला करते थे, और आज उस रासलीला का अपभ्रंश हो गया है। वो भगवान से रिलेटेड था तो वो अलग ही प्रेम था। वो उस प्रेम का वर्णन आज के समय में मुझे समझ में नहीं आता। आज का प्रेम और उस समय का प्रेम दोनों अलग है। उस समय के प्रेम की बात करें तो निस्वार्थ प्रेम था किसी के प्रति, चाहे वो भगवान के प्रति प्रेम हो, माता के प्रति प्रेम हो, माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो, या प्रेमी प्रेमिका का दूसरे के प्रति प्रेम हो, वो निस्वार्थ था। उसमें गिव और टेक की भावना नहीं थी। अगर मैं प्रेम कर रहा हूं तो सच्चे दिल से उसकी अच्छाइयों को बस सोचूंगा, मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन उसकी अच्छाइयों का के बारे में हमें जानना होगा, उसकी अच्छाइयों को सोचकर प्रफुल्लित रहूंगा। लेकिन आज का अगर प्रेम की बात करें तो आज गिव और टेक वाली जो प्रेम कथाएं चल रही हैं वो बहुत ही घातक सिद्ध हो रही हैं, और ऐसे प्रेम में ना ही पड़ा जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो जीवन केवल व्यर्थ में बेकार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा बारे में बात करेंगे तो भागवत पुराण में मोटी मोटा बात करें तो कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन जो है इस पुराण में दिया गया है, भागवत पुराण में। तो 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण के माध्यम से हम ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, और उन समय के राजाओं के वृत्तांतों की, उन समय के राजाओं के कृतकार्यों की, उस समय में राजाओं के वंशावली की जो बात होती है वो हमारे पुराणों में मिलती है। एक महत्वपूर्ण विशेषता इन पुराणों की ये है, प्राचीन समय में स्त्रियों के द्वारा या चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य लोग थे, जो शूद्र लोग थे, उनको क्या था, वेद पढ़ने का प्राचीन समय में, ऐसे कहते हैं वैदिक युग में, वैदिक युग में स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो भाई साहब, अगर इन लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी तो ये लोग कैसे जानेंगे कि हमारे धर्म व्यवस्था कैसा था, हमारे कर्मकांड क्या है, हमारे अनुष्ठान क्या है, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे जीवन में कैसे जीवन को जिया जाए, तो कैसे प्राप्त होगा अगर वेद को हम नहीं पढ़ पाए। हम कह रहे हैं कि हमारे सभी चीजों का जो मूल स्रोत है वो वेद है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर उनको पढ़ने का अगर अनुमति नहीं होगी तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा, स्त्रियां व शूद्र शूद्र पुराणों को सुन सकते थे, पुराणों के
रचयिता को क्या कहते हैं? लोमहर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। लोमहर्ष या उनके पुत्र पुत्र उग्रश्रवा उग्रश्रवा को कहते हैं। आज थोड़ा बगल में कुछ काम हो रहा है, थोड़ा शोर आपके पास आ रहा होगा, तो इससे वो नहीं होइएगा आप लोग। और पुराणों के रचयिता को हम क्या कहते हैं? लोमहर्ष। और या तो लोमहर्ष कहेंगे या तो उसे क्या कहेंगे? उनके पुत्र उग्रश्रवा को हम रचयिता कहते हैं इसका, पुराणों का। तो पुराण भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा प्राचीन समय कैसा था, और संस्कृत भाषा में इस लोगों के माध्यम से लिखे गए हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। इन पुराणों का जो पाठ होता था, पुजारी क्या करते थे? मंदिरों में करते थे। तो इस तरह से हम ऐतिहासिक ग्रंथों में वेदांग जान गए, पुराण जान गए। अब आता है संहिता। अब क्या आता है सर? संहिता। संहिता 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 क्या होता है? मतलब होता है इसका संग्रह या संगठन। ठीक है। संहिता जो है ये क्या है? या तो ग्रंथों का संग्रह, मतलब ग्रंथों का संग्रह, या ग्रंथों का संगठन। तो संहिता के माध्यम से भी हम अपने प्राचीन भारत को जान पाएंगे। और इन चार जो वेद हम पढ़े थे, इन चार वेदों की भी संहिता होती थी। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अंतिम है अथर्ववेद संहिता। दूसरे आते हैं आयुर्वेद। जो आयुर्वेद था उसकी भी एक संहिता थी, और भी संहिता थी, इसमें महत्वपूर्ण संहिता थी चरक संहिता। प्रश्न पूछता है आयुर्वेद के बारे में जो संग्रह है वो किस संहिता में है? तो है चरक संहिता में। समझ में आया? तो इतने सारे संहिताएं थी, और इसमें इन संहिताओं में और भी संहिताएं थी, लेकिन इन संहिताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक संहिता और थी, इसमें स्त्रियों की सबसे गिरी अवस्था
मैत्रेयी संहिता में वर्णित है। तो पूछता है प्रश्न, इस संहिताओं में किस संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई अवस्था का वर्णन है? तो कौन सी संहिता है? मैत्रेयी संहिता। और इसी संहिता में स्त्री को जुआ व शराब की भांति तीसरी कमजोरी माना जाता था। तो जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा कमजोरी या दोष क्या थी? स्त्री थी। आप जानते होंगे जुआ खेलना दंडनीय अपराध है, शराब पीना भी एक दंडनीय अपराध है। तो शराब पीना, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती। उसी तरह पराई स्त्रियों पर ध्यान लगाना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैत्रेयी संहिता में बताया गया है कि पुरुष का दोष, तीसरा दोष जो था जुआ शराब के अलावा, वो कौन थी? स्त्री थी। इसलिए संहिताओं का प्रयोग या वर्णन हमें पौराणिक कथाओं के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और उस समय कैसा समय था, स्त्रियों की दशा क्या थी, इसके भी बारे में जानकारी इन संहिताओं के माध्यम से मिलता है। फिर आता है चौथा ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो है सर ब्राह्मण। ब्राह्मण ये भी क्या है सर? ग्रंथ है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शतपथ। शतपथ शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात 100 पदों वाला, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का तात्पर्य है, ये भी एक ग्रंथ है, मतलब 100 पदों वाला ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी अर्धांगिनी माना गया। इसका लॉजिक है, अर्धांगिनी जब शादी ब्याह हो जाती है तो फिर पत्नी का रोल बढ़ जाता है। कोई अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ है। कभी कभी क्या होता है, आज तो एक नया ट्रेंड चल चुका है, कोई भी कर्मकांड अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर पत्नी रूप में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कर्मकांड को पुरुष लोग कर ले रहे हैं। जैसे एक नया ट्रेंड है तथा कथित करवा चौथ। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें पत्नी अपने पति के लंबी उम्र की कामना हेतु निराजल, मतलब बिना जल के व्रत रहती है। तो वो था, पत्नी रहती थी किसके लिए? पति के लिए, ताकि उसके पति की उम्र क्या हो जाए? लंबी हो जाए। लेकिन आज समय बदल चुका है, अगर पत्नी नहीं रह पा रही है तो उनके पति देव
स्वामी उस व्रत का निर्वाह करते हैं। यह भी एक अच्छा उदाहरण है कि पत्नी और पति का प्रेम ऐसे ही बना रहे। वो जो है अपनी पत्नी को अर्धांगिनी माने। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, मनुष्य का आधा अंग अर्धांगिनी, आधा अंग हमारे रिश्ते में पति पत्नी का आधा अंग पति, आधा अंग पत्नी, इसलिए अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में इसको, शतपथ ब्राह्मण में क्या किया गया है? अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है स्त्रियों को। शतपथ जो ब्राह्मण है किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद। कहीं ना कहीं देखिए यजुर्वेद में क्या था? अनुष्ठान और कर्मकांड। तो कर्मकांड शतपथ ब्राह्मण, सौपथ, अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया, कर्मकांड ही तो है सब चीजें, इसलिए यजुर्वेद का ही माना जाता है। अब आता है सर इन्हीं ग्रंथों में के बाद, ऐतिहासिक ग्रंथों में ब्राह्मण के बाद आता है स्मृति। स्मृति, और इसी स्मृति में एक नाम सुने होंगे सर, बहुत सारी स्मृतियां हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? मनु ऋषि के द्वारा लिखित, ठीक है सर, मनु ऋषि के द्वारा लिखित मनुस्मृति भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन कथाओं से जानकारियां मिलती हैं। इस मनुस्मृति की विशेषता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था जो कि वेदों में पढ़ाया, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, जान चुके हैं। अब आता है आश्रम व्यवस्था क्या है। ये आश्रम व्यवस्था भी 4 भागों में विभक्त है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यासी। सन्यासी या सन्यासाश्रम, सबका एक अपना अलग उम्र है। 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, और 75 से ऊपर हम किस आश्रम में पहुंच जाते हैं सर? तो हम पहुंचते हैं सन्यासी। ज्ञान प्राप्त करने की प्रारंभिक ज्ञान या ज्ञान जो प्राप्त हम करते हैं, ज्ञान कब तक प्राप्त कर सकते हैं? अगर आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जाना जाए तो वो है 25 साल, और उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान लेने का समय, ज्ञान को प्राप्त करने का समय क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है, और 25 वर्ष। इसमें हम सांसारिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, हमें ज्ञान प्राप्त करना होता था तो हम ऋषि मुनि के साथ उनकी कुटी पे चले जाते थे जंगल में, और वहां उनके समीप बैठकर ज्ञान लेते थे, और गुरु हमारे लिए सब कुछ होता था उस टाइम में। ऐसी ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारे संस्कार भी होते हैं। जब भी हम ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ करते हैं तो जब हम ऋषि के साथ जंगल की तरफ जाते हैं तो विद्या आरंभ संस्कार होता है, और इसी आश्रम में विद्या आरंभ संस्कार के बाद
उपनयन संस्कार का भी वर्णन है। उपनयन संस्कार भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, और खासकर ब्राह्मण लोगों में उपनयन संस्कार व्यक्ति का जब हो जाता था उस समय में, आज के समय में उपनयन संस्कार का अपभ्रंश हो गया है। उसमें जनेऊ पहनना होता था, आज के लोग बहुत कम पहनते हैं, अगर जनेऊ हो भी जाता है तो नहीं पहनते। लेकिन उसका लॉजिक था, उसका लॉजिक ये है, एक बार आपका उपनयन संस्कार हो जाए तो आप अपनी इंद्रियों को संयम में रख सकें, अपनी सभी इंद्रियों को एकाग्रित कर लें, आपका मन इधर उधर ना भटके। उस उम्र में बहुत कठिनाइयां भी थी, आसान तो था नहीं इस संस्कार को निभाना। इस उपनयन संस्कार में उपनयन होने के बाद बच्चा सांसारिक मोह माया से दूर होता था। उसको बस क्या वेदों ग्रंथों की शिक्षा लेनी थी। आजकल का शिक्षा नहीं कि ABCD पढ़ लिया तो हम शिक्षित हो गए, या 4 शब्द अंग्रेजी के जान गए तो हम शिक्षित हो गए, हिंदी के जान गए शिक्षित हो गए। उस समय का जो शिक्षा थी वो वेद था, उपनिषद था, ग्रंथ था, पुराण था, इन सबको का सभी का हमें ज्ञान होना चाहिए था, वही शिक्षाएं मिलती थी। इन शिक्षाओं में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए सांसारिक मोह माया से दूर रहना होता था। स्त्रियों के साथ बैठना भी वंचित था। आसान जीवन, नॉर्मल जीवन, जैसे जो मोह है, माया है, सांसारिक सुख है कि बिस्तर पर, गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं, बड़ा आराम की नींद आती है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में ऋषि के पास जाते थे तो आपको बस एक दरी या चटाई जंगल में मिलती थी, आप उसी पे सोते थे। सुबह होती थी और आप शाम को जब सोते थे तब अपने गुरु का पैर दबा के सोएंगे, सुबह उठेंगे, अपने कृत्यों को करने के बाद भिक्षा मांगने, जीवन का जो दिनचर्या थी वो करने के लिए निकल जाते थे। भोजन बनाने के लिए, साधन उपलब्ध करने के लिए चले जाते थे, जंगल से लकड़ियां बीनते थे, भिक्षा की व्यवस्था करते थे, वही पकाते थे, अपने भी खाते थे और अपने गुरुजन को भी खिलाते थे। आज वो शिक्षा का स्वरूप अब बहुत ही बदल चुका है। आज जो शिक्षा है बस लेन और देन की शिक्षा हो गई, क्योंकि इसमें क्या जुड़ चुका है, अर्थ। वर्तमान समय में बिना अर्थ के जीवन नहीं चलना है। अर्थ मतलब धरती नहीं, अर्थ मतलब पैसे की बात हम कर रहे हैं। अर्थ के नहीं चलना है तो पूरी की पूरी शिक्षा एक सेवा भाव के अलावा अब क्या हो जाए, कॉमर्शलाइज हो गया है, एक व्यवसाय हो गया है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, परंतु क्या करे, पापी पेट कुछ भी कराता है। तो ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम था 0 से 25, फिर आते थे 25 से 50। इस 25 से 50 के उम्र में हम गृहस्थ जीवन को जीते थे। इस 25 से 50 के बीच में हम अपने वैवाहिक जीवन में बचते थे, अपने सभी वैवाहिक रिश्ते को, पारिवारिक रिश्ते को निभाते थे। इसी जीवन में अपने सांसारिक मोह माया जो भी था उसको हम झेलते थे। तो गृहस्थ का समय क्या है, 25 से 50। फिर आता था वानप्रस्थ। इसमें क्या है कि आपने अपने जीवन को जी लिया, आधा समय अपने जीवन का पूरा कर लिया, और अब आपको सांसारिक मोह माया से दूर होना है और धार्मिक चीजों के बारे में, धर्म के बारे में सोचना है और धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास रखना है। इस अवस्था में आप धार्मिक कार्य करने लगते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्ति लेते हैं। तो कौन सी अवस्था है, 50 से 75 की अवस्था में। ठीक है, उसके बाद अब तो समय बदल चुका है। अब वानप्रस्थ आश्रम तो भले पुजारी बनना या धर्म ग्रंथों के बारे में लोग पहले भी जान जा रहे हैं, लेकिन उस समय था वानप्रस्थ आश्रम, जब अपने धर्म के प्रति समर्पित होने की भावना ये वानप्रस्थ आश्रम में होती थी। फिर आता है सन्यासी। जब सभी इच्छाओं से परिपूर्ण हो जाएं, तो भगवान में लीन हो जाएं, जंगल में जाकर तपस्या करें, जंगल में जाकर एकांत में जाकर सभी मोहमायों से दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। मोक्ष जब मिल जाएगा तो जीवन अच्छा है। जन्म के बाद मोक्ष, अंतिम मुक्ति होती है,
शरीर की, तो सन्यासी जीवन 75 से ऊपर का समय होता था, लेकिन आज 75 साल के लोग हो जाते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता। ठीक है सर, तो ये चीजें थी स्मृति के बारे में। मनुस्मृति है, मनुस्मृति में शुंग काल का वर्णन है और एक स्मृति है नारद स्मृति, जिसमें गुप्त काल का वर्णन। ठीक है सर, तो मनुस्मृति, नारद स्मृति के बारे में जाना। अब एक और ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है उपनिषद, अर्थात वेदों का सारांश। वेदों के सारांश के बारे में जो जानकारी है वो हमारे उपनिषद में मिलती है। टोटल उपनिषद 108 है, तो 108 उपनिषद है हमारे ग्रंथ में 108 उपनिषद हैं। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है सर? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठकर किसके? गुरु के समीप बैठकर वेदों का ज्ञान। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर वेदों का ज्ञान। उपनिषदों में आपके जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, जीवन कैसा हो, उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं कठोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसमें नचिकेता व यम के संवादों का वर्णन है। इस कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवादों का वर्णन। अच्छा, ये जो संवाद हो रहा है किस चीज पे? जन्म से मोक्ष का, मोक्ष उपयोगिता का वर्णन, या आत्मा के अमृत होने का संवाद है। तो कठोपनिषद में संवाद है, नचिकेता और यम के का संवाद है, जो मोक्ष के प्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, एक है मांडुक्य
मांडुको उपनिषद, इसमें वर्णन है ओम अर्थात ओम, ये वाला ओम मतलब ओमकार ब्रह्मा या ओमकार का वर्णन है। एक और है छांदोग्य उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद, 108 उपनिषदों की संख्या है जो महत्वपूर्ण था, आप तक बताया। उपनिषद भी क्या है, एक तरह से वेदों को आसानी से पढ़ने का एक ग्रंथ है, जिसमें एक सारा मतलब पूरे वेदों का सारांश अगर आप देखेंगे आपको किसमें मिल जाएगा, उपनिषद में मिल जाएगा। जब गुरु के समीप जब बच्चा बैठता था या शिष्य बैठता था गुरु के समीप, तो पूरा वेद तो बता नहीं सकता था, तो उन वेदों की क्या महत्ता है उसको उपनिषदों के माध्यम से एक समझ विकसित करता था उन अपने शिष्यों का। तो उसका जो वर्णन है इसमें लिखा गया है, उपनिषदों में लिखा गया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं इन ऐतिहासिक ग्रंथों में जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जातक भी ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाओं का वर्णन है। फिर आता है आगम। आगम क्या है? जैन धर्म ग्रंथ। तो ये आगम जातक भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी में राजतरंगिणी एक ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? ये कल्हड़ के द्वारा रचित है। इसमें संस्कृत वेदों के या संस्कृत के संस्कृत भाषा क्रमबद्ध अध्ययन है। एक और है अष्टाध्यायी, किसके द्वारा रचित है? अष्टाध्यायी तो पाणिनि के द्वारा। इसमें क्या है? संस्कृत के व्याकरण का वर्णन है। व्याकरण मतलब संस्कृत के नियमों का वर्णन है। गजनवी के आक्रमण का जो वो है वो किसमें वर्णित है? चचनामा में। एक आता है कात्यायन की गार्गी संहिता, इसमें ज्योतिष का वर्णन है। तो महत्वपूर्ण उस समय में, प्राचीन समय में महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से हम उस समय के बारे में जानकारी लेते थे, और ये जानकारियां किसी न किसी ग्रंथ में लिखित हैं जो वर्तमान समय में हमें प्राचीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
तो आज की जो कक्षा थी, इसके माध्यम से हम वेद के अलावा जो और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इनका डिटेल में जहां तक संभव हो सका मैंने कराया। हो सकता है कुछ त्रुटियां रही हो इसमें, बट इतना डिटेल में कराने पे थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। कल की अपेक्षा आज का जो वीडियो है वो कैसा है, आज तरीका कैसा है, क्या पहले से अच्छा था या पहले से भी खराब हो गया है, तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे नियमित कक्षा चलाने में आसान करेगा। इसलिए फीडबैक जरूरी है। वो फीडबैक कैसे देंगे आप लोग? लाइक के माध्यम से फीडबैक कैसे देंगे? आप सब्सक्राइब के माध्यम से। अच्छा ना लगे तो किसी को आप शेयर मत करिएगा कि सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ज्ञानवर्धक चीजें हैं और मेरे अलावा और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अगली वीडियो जो है ज्ञानवर्धक जो वीडियो आ रही है वो भी आप तक पहुंचे। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसमें एक डिसलाइक का भी ऑप्शन है, कम से कम डिसलाइक भी होगा तो मुझे ये पता चलेगा कि कुछ कमियां रह गई हैं। तो जैसा भी आपको लगे उसको आप करिएगा। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, इन त्योहारों से थोड़ा दूर रहिए अभी, क्योंकि आपका जीवन अभी समर्पित है। अब कभी किस में चलना है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ज्ञान अर्जित कर लीजिए सर, नौकरी वोकरी ले लीजिए, ताकि गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम जो है अच्छा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।